सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके जीके जीएस में। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैसे बने, यानी कि डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैसे बने, आईएएस, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, ये सब जो है ये सब जो एक सर्विसेज हैं, इनमें हम कैसे जाएँ? आज इस वीडियो में हम आपको फुल डिटेल इसके बारे में चर्चा करेंगे। कौन-कौन से पेपर होते हैं, कितने पेपर होते हैं और कितने नंबरों के पेपर होते हैं और कितने नंबर पे आप क्वालीफ़ाई कर सकते हो, कट ऑफ, ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारे वीडियो को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ आईएएस अधिकारी कैसे बने। तो आईएएस जो मैं बताऊँगा आपको, इसी से ही आप सबकी एक एग्ज़ाम्पल लेके सेट करिएगा कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस, ये सब हम कैसे बने, एक ही इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, यूनियन यूपीएससी के थ्रू आप इनमें जा सकते हैं। यूपीएससी आपको क्वालीफ़ाई करना होगा। पहले तो मैं आपको बता दूँ यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ये यूपीएससी का फुल फॉर्म। यूपीएससी क्रैक करके आप ये सब बन सकते हैं। यूपीएससी द्वारा आयोजित यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन पास करके आईएएस अधिकारी बना जाता है। यानी कि यूपीएससी की एक हार्ड परीक्षा आप पास करके आप आईएएस अधिकारी बन सकते हैं। इसमें आपको क्या-क्या क्राइटेरियाज़ होते हैं, आपको क्या-क्या फुलफ़िल करना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट 12वीं पास करें, 12वीं आपको पास होना चाहिए। 10वीं के बाद 12वीं, 12वीं आपको पास होना चाहिए। इसके बाद किसी भी स्ट्रीम से किसी भी स्ट्रीम से आप आर्ट, कॉमर्स या साइंस साइंस से आप पास किए होने चाहिए 12वीं। इसके बाद ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन आपको पूरी करनी चाहिए, पूरी करनी होगी। ग्रेजुएशन किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से आप स्नातक बीए, बीएससी या बीकॉम या बीटेक या आदि कोई भी डिग्री अगर आप ले लिए हैं, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। यूपीएससी एग्ज़ाम को आप देने के लिए आप एलिजिबल हो गए हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन पूरी कर ली है, कोई भी डिग्री लेकर। और आगे हम देखते हैं यूपीएससी की परीक्षा के लिए आवेदन करें। यूपीएससी परीक्षा के लिए आवेदन हम कैसे करें? तो ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। यानी आप जैसे मान लीजिए आप बीएससी कर रहे हैं, तो आप बीएससी 3 साल का होता है, तो 3 साल 3rd ईयर में आप अपनी परीक्षा यूपीएससी परीक्षा को दे सकते हैं। आप डिग्री को लगाकर आप आप अगर ईयर में हैं, तो आप यूपीएससी परीक्षा आप दे सकते हैं। चौथा पॉइंट हम देखते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम पास करें। यानी कि परीक्षा 3 चरणों में होती है। जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, वो 3 स्टेप में होता है। पहला जो स्टेप है वो है प्रीलिम्स का। आपको पहले अगर आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है यूपीएससी को, पहला आप जो एग्ज़ाम होता है वो है प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल स्टडीज़ का, इसके बाद दूसरा पेपर है सीसेट। अब हम आते हैं कि ये कितने नंबरों के होते हैं। ये 2 पेपर आप लोग पहले याद रखिएगा, 2 पेपर प्रीलिम्स में, पहला जो एग्ज़ाम होता है वो प्रीलिम्स का ही होता है यूपीएससी में। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, कौन-कौन से? जनरल स्टडीज़ और दूसरा सीसेट। तो आइए जानते हैं ये दोनों कितने नंबरों के होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स सॉरी, जो सबसे पहले हम आप प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन जो यूपीएससी का पहला जो चरण का पेपर, स्टेप का पेपर होता है, तो पेपर जनरल स्टडीज़ की अगर हम बात करें, जनरल स्टडीज़ की जो पहला पेपर होता है जीएस का, वो होता है 200 नंबरों का। 200 नंबरों का ये प्रीलिम्स का पेपर होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है सीसेट। सीसेट पेपर सेकंड, वो जो होता है वो 200 नंबरों का होता है। तो अगर हम बताएँ तो जनरल स्टडीज़ के अंक मेरिट में नहीं जुड़ते। जो ये जनरल स्टडीज़ के जो पेपर होते हैं, इसका जो मार्क्स होता है, ये जैसे आपने 200 नंबरों में से जितने भी आपने नंबर लाए, मान लीजिए आपने 150 नंबर लाए, 150 नंबर लाए हैं, तो ये मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, केवल प्रीलिम्स क्वालीफाई करने के लिए होते हैं। जो प्रीलिम्स परीक्षाएँ होती हैं, ये सिर्फ़ आपको क्वालीफाई करना होगा। इनमें ना ही आपको कोई भी आपको टॉपर नहीं बनना है, आपको सिर्फ़ क्वालीफाई करना है। आप उस मेरिट लिस्ट में आ जाइए, जो कि होगा, कट ऑफ के बाद निकलेगा, बस उतना आपको लाना है। जो सीसेट परीक्षा होती है पेपर सेकंड का, वो ये भी 200 नंबरों का होता है। सीसेट में कम से कम 33% अंक लाना अनिवार्य है। सीसेट में कम से कम 33% लाना आपको अनिवार्य है। और जो जनरल स्टडीज़ का पेपर है, ये आपको डिग्री में नंबर नहीं जुड़ेंगे। डिग्री में आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी यूपीएससी की, इसमें नंबर नहीं जुड़ेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं हम मेंस यानी दूसरे स्टेप पे, मेंस पे। तो मेंस की अगर हम बात करें, तो मेंस में
कुल 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर होते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव परीक्षा, यानी कि आपके लिखने वाला जो प्रीलिम्स होता है, ये आपका एक एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक होता है पेपर। एमसीक्यू टाइप क्या होता है? एमसीक्यू टाइप होता है कौन-सा? प्रीलिम्स। और जो मेंस होता है ये लिखने वाला पेपर यानी सब्जेक्टिव पेपर होता है। अब आइए हम जानते हैं कि मेंस में कितने नंबरों के पेपर होते हैं। तो मेंस की अगर हम इसमें कुल 9 पेपरों की हम अ, अंकों की हम बात करें तो पहला जो पेपर होता है वो एस्से का होता है। तो एस्से 250 नंबर की। तो जीएस पेपर, अब दूसरा पेपर है जीएस पेपर फर्स्ट। जीएस पेपर फर्स्ट का भी 250 नंबर के। जीएस पेपर सेकंड जो होता है वो 250 नंबर के। जीएस पेपर थर्ड जो होता है वो भी 250 नंबर के। जीएस पेपर फोर्थ जो होता है वो भी 250 नंबर के। इसके बाद 5 पेपर के बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चुनना होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट का आपका एग्ज़ाम होगा वो भी 250 नंबर के। इसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट पेपर सेकंड जो होगा वो भी 250 नंबर के, यानी कुल जो मेंस की अगर हम बात करें, मेंस की जो पूरी की पूरी जो मार्क्स होता है, मार्क्स जो होता है वो कितने नंबरों का होता है? कुल मेरिट के लिए 1750, साढ़े 1750 आपको 1750 नंबर आपको आपको देखने को मिलेगा पूरे टोटल मेंस का जो मार्क्स होता है। अब इनमें से आपको कितना लाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा। अब आते हैं हम इंटरव्यू यानी तीसरे स्टेप पे अपने यूपीएससी के एग्ज़ाम में। तो अगर हम बात करें इंटरव्यू यानी तीसरे स्टेप के यूपीएससी में, तो इंटरव्यू होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। आपके आपके जो होता है पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी आपका कितनी बेहतर है, आपके बोलने की स्किल, कॉमन सेंस, सिविक सेंस आपकी कितनी अच्छी है, ये आपको दर्शाना होगा इंटरव्यूअर के सामने, जो आपके इंटरव्यू ले रहे हैं। उनके सामने आपको आपको इतनी अच्छी प्रदर्शन आप दिखा सकते हैं, उतने अच्छे आप अपनी पर्सनैलिटी दिखा सकते हैं और अपने आप को एक बढ़िया कैंडिडेट बना सकते हैं। तो ये होता है, तो इंटरव्यू में आपको कुछ सवाल पूछे जाएँगे, आपका ज्ञान, आपका व्यक्तित्व, आपके निर्णय क्षमता है, आपकी निर्णय निर्णय आपके डिसीज़न लेने की क्षमता क्या है? आप सही डिसीज़न ले पा रहे हैं कि नहीं? ये सब इंटरव्यू में चेक होता है। अब हम आते हैं आप इसमें ये कितने नंबरों का होता है ये हम जान लेते हैं। तो हम इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको बोला जाता है, तो इंटरव्यू इंटरव्यू आपका 275 275 इंटरव्यू आपका ये नंबरों का होता है। तो अगर हम ओवरऑल आपका ओवरऑल अगर हम मार्क्स की बात करें, तो ओवरऑल यानी मेंस का मिला के 1750 अंकों का, इंटरव्यू मिला के 275 अंक का, तो कुल जो आपका आपको इनमें से 2025 अंकों में से आपको लाना होता है, जितना आप भी ले आ सकते हैं। हाईएस्ट अभी तो 1100 कुछ नंबरों का टॉपर बन जाते हैं। 1100 अगर आपके 1100 कुछ अंक हैं तो आप टॉपर बन जाएँगे। अभी तक का रिकॉर्ड देखा गया है 1125 या 65 ऐसे कुछ करके। अब हम आते हैं आपको कैसे मिलेगा, कैसी सर्विस आपको मिलेगी। तो अगर आपने अपना 2025 अंकों का अगर आपने क्वालीफाई पेपर यानी आपने अगर 1000 नंबर भी लाए, तो आपको कौन-सी सर्विस मिलेगी? तो अगर हम बात करें तो आईएएस आईएएस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की ज़रूरत पड़ती है, तभी आपको आईएएस की सर्विस मिलती है। इसके अगर आपको आपके जो नंबर हैं वो थोड़े कम हैं, तो आपके आईपीएस आपको मिलेगा। इंडियन पुलिस सर्विस में आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर उससे भी कम है, तो आपको आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस में आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर उससे भी कम है आपके नंबर, तो आपको आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस आपको मिल जाएगी। पैसों का रख-रखाव आपको मिल जाएगा, ये आपकी नौकरी होती है। अब हम आते हैं कि आईएएस इन सबको अगर हम छोड़ें, तो और कौन-कौन सी जो आपका सर्विसेज़ है वो एसडीएम की, सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट की आपको पोस्ट मिल सकती है। एडीएम की आपको पोस्ट मिल सकती है। इसके बाद डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की आपको पोस्ट मिल सकती है। चीफ सेक्रेटरी की जो नौकरी होती है सबसे पावरफुल वाली नौकरी होती है। इसके बाद प्रिंसिपल सिक्योरिटी की नौकरी होती है सेक्रेटरी की। इसके बाद चौथे नंबर पे है डिविज़नल कमिश्नर की आपकी नौकरी होती है। ये सब जो यूपीएससी क्वालीफाई करते हैं उनको ही ये सब मिलती है, कैंडिडेटों को। अब हम आगे बात करते हैं कि आपकी उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? उम्र की सीमा आपको कितनी एज लिमिट होती है? तो कम से कम मिनिमम एज आपकी 21 साल होनी चाहिए। अधिकतम
जो आपकी एज होनी चाहिए वो 32 यानी 32 साल होनी चाहिए। और आरक्षित वर्गों को यानी कि जो आरक्षण वाले जो छात्र होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, उनको आयु में छूट मिलती है। अब हम वेतन की अगर हम बात करें, आपको कितनी सैलरी होगी ये हम बताते हैं। तो आईएएस अधिकारी की शुरुआती वेतन लगभग 56,100 रुपए प्रति माह मूल वेतन से शुरू होती है। आईएएस अधिकारी के जो शुरुआती वेतन लगभग 56,100 रुपए प्रति माह से मूल वेतन आपकी जो सैलरी होती है वो 56,100 रुपए से शुरू होती है। और साथ ही में कई आपको मिलेंगे, जैसे आपको रहने के लिए घर मिलेगा, गाड़ियाँ मिलेंगी और नौकर-चाकर भी मिलेंगे। अब हम अगर बात करें तो 12वीं के बाद आपने ग्रेजुएशन किया, 12वीं कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन किया। इसके बाद यूपीएससी आपने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, आईएएस बने और अनुभव के बाद डीएम कलेक्टर। आईएएस बनने के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, इसके बाद आप कुछ सालों में डीएम कलेक्टर बन जाएँगे। तो आगे अगर हम बात करें तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये था आईएएस बनने का पूरा सफ़र। और आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ये सब आपको मिल सकते हैं यूपीएससी क्लियर करने के बाद, जैसे आपके मार्क्स होते हैं। तो अगर हम आपको ओवरऑल मार्क्स अगर हम ऊपर से भी बताएं तो प्रीलिम्स आपका 400 नंबरों का होता है और जो मेंस होता है वो 1750 नंबरों का होता है। इंटरव्यू जो होता है वो 275 नंबरों का होता है। प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स आपका सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है। आपको सिर्फ उसको प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना होगा। इसके जो मार्क्स होते हैं वो मेरिट लिस्ट में नहीं आते हैं। जो मेंस होता है इसकी मेरिट बनती है। इससे ही आपको आपके मार्क्स गिने जाते हैं। 1750 में से आपने कितने लाए हैं। इसके बाद इंटरव्यू इंटरव्यू आपका टॉपरों के 150 नंबर होते हैं, टॉपरों के। तो जैसी आपकी पर्सनैलिटी और आपके बोलने का तरीका, आपकी डिसीजन लेने की क्षमता जितनी होती है, वैसे ही आपके इंटरव्यू में आपको वैसे ही मार्क्स मिलते हैं। तो ये इंडिया की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से मानी जाती है। नंबर 1 आपकी हार्ड वर्क आपको करना होगा और इसके लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया हमने आपको बता दी है। डीएम कैसे बने, यानी आईएएस के बाद आप डीएम बन जाते हैं। आईएएस आपको अगर पोस्ट मिल गई है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की, तो आप एक ज़िले के मालिक हो सकते हैं। ज़िले में आपको कोई भी जो दबदबा बनता है वो एक डीएम ही बनाता है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें हमारी वीडियोज़ को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।